लेकिन खबरों के दम पर कैसा एक्शन रह सकता है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। पूजा के पास है पूरी डिटेल्स। पूजा, मॉर्निंग। पहले तो मेरी क्रिसमस, लुकिंग गुड, ऑल इन रेड। यस, क्रिसमस माहौल, क्रिसमस माहौल है बिल्कुल। तो जरा बताइए कि शॉपिंग लिस्ट क्या कहती है आज स्टॉक्स एंड न्यूज की? ज़्यादा नहीं है और इसमें ज़्यादातर खबरें तो आज प्राइमरी मार्केट और आईपीओ से रिलेटेड ही हैं। उसके अलावा जो खबरें निकल कर आ रही है वो एक आपके सामने एक एक करके रखते हैं। आज के ट्रिगर में वेदांता जो है वो एक्स डेट कारोबार करेगा। अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी 8.5 रुपए की, तो उस पर नजर रखिए। अब करीब 8 आईपीओ के अपडेट्स हैं, एक एक करके आपके सामने क्विकली वो रखेंगे। यूनिमैक एरोस्पेस कल इसका आईपीओ खुला था, आज दूसरा दिन है, अभी तक करीब 3.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आज आखिरी दिन है इस आईपीओ का और 1.28 टाइम्स ये दूसरे दिन सब्सक्राइब हुआ। सेनोरिस फार्मा की बात करें तो इस आईपीओ का भी आज आखिरी दिन है। कल के दिन ये आईपीओ करीब करीब 14 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल हिस्सा 38 गुना सब्सक्राइब हुआ इसका। करारो इंडिया का भी आईपीओ का आज आखिरी दिन है और अभी तक ये आईपीओ जो है, अगर दूसरे दिन की बात करें तो करीब 22% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। ट्रांसरे लाइटनिंग आईपीओ बंद हो चुका है और इस आईपीओ को कुल 80 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा 22 गुना भरा। डैम कैपिटल एडवाइजर ये आईपीओ भी बंद हो चुका है, 82 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ममता मशीनरीज की बात करें तो ये भी आईपीओ बंद हो चुका है, 194 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, जिसमें कि रिटेल हिस्सा 138 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सनातन टेक्सटाइल का आईपीओ भी बंद हो चुका है, 35 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला। और कॉनकॉर्ड एनविरो की बात करें तो ये आईपीओ भी करीब करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये हैं आपके सामने आईपीओ के अपडेट। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। नवा लिमिटेड एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित करने को मंजूरी मिल चुकी है। जायगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज पर भी नजर रखिए। कंपनी का कल क्यूआईपी बंद हुआ, 523 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब करीब 1 करोड़ शेयर जारी करने को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि करीब 533 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल कर दी है। इसको लेकर खबर भी आ रही थी और अब फाइनली ये एक अपडेट आता हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वर्लपूल पर भी नजर रखिए। कंपनी और वर्लपूल ने मिलकर वर्लपूल ब्रांडेड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कॉन्ट्रैक्ट उत्पादन के लिए दोनों ही कंपनियों ने करार कर लिया है। तो इन दोनों प्लेयर्स का साथ में आना ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा इस पूरे आरएसी स्पेस के लिए। टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखिए। ट्राई ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जो कि इन कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपए का रिचार्ज रखना होगा और जिसकी की जो वैधता होगी वो 90 दिन के बजाय 365 दिन की होगी और इसमें वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए स्पेशल टैरिफ वाउचर भी रखना होगा उन्हें, ये ट्राई का कहना है टेलीकॉम कंपनियों को। यथार्थ हॉस्पिटल यूपी का पहला जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की मान्यता मिलने वाला ये पहला हॉस्पिटल बना है। भारत फोर्ज पर नजर रखिए। कंपनी अपनी अमेरिकन सब्सिडरी में करीब करीब 549 करोड़ का निवेश करेगी। प्रोटीन ई गव और अलंकित पर भी नजर रखिए। अलंकित ने प्रोटीन ई गव के साथ केस सेटल कर लिया है। 68 करोड़ देने थे उसके सामने, अब अलंकित को कंपनी को केवल 38 करोड़ ही देने होंगे। सिम्फनी भी फोकस में रहेगा। आज 17 नए एयर कूलर्स के मॉडल पर ट्रेड पार्टनर से काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और इसका जो रिफ्लेक्शन है ये चौथी तिमाही की आय में दिखाई भी देगा। एचजी इंफ्रा पर भी नजर रखिए। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी के साथ पावर परचेज अग्रीमेंट कर लिया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है। रॉयल ऑर्किड होटल्स प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में उसके डिमांड को देखते हुए कंपनी वहां पर कुछ दिनों के लिए एक डोम सिटी खोलने की तैयारी में है। 3 महीने के लिए एक्सक्लूसिव पॉपअप रिसोर्ट यहां पर खोलेंगे। और आखिर में बात करते हैं कोहिनूर फूड्स की। लीड कंसोर्शियम लेंडर ने वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दे दिया, जिसमें कि 227 करोड़ रुपए कंपनी को बैंक्स और लेनदारों को देने होंगे। तो इस पर ये तमाम खबरें आज फोकस में रहेंगी।